सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जब फ्लड आया हुआ था तो मैं कोल्हापुर गया हुआ था और वहां कोल्हापुर में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा फ्लड है। तो उस वक्त सुभाष पालेकर जी का टेलीफोन आया और उन्होंने बताया कि भाई हमारी नेचुरल फार्मिंग की खेती है उसको दिखाइए। तो देखने पर मालूम पड़ा कि जो नेचुरल फार्मिंग की खेती है गन्ना है वो तो बिल्कुल सही सलामत है। उसी को देख करके हमने भरतपुर में 6 दिन का 6000 किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन प्राकृतिक खेती पर आयोजित किया, जिसमें सुभाष पालेकर जी गए। जो कि सुभाष पालेकर जी आपको मालूम है कि जो प्राकृतिक खेती का जो पिछले बजट में जिनका प्राकृतिक खेती का उसमें प्रोविजन किया गया था वो उसके प्रणेता हैं। उसके बाद में हमने भरतपुर में करीब 6 फार्म हमने बनवाए हुए हैं। इस वक्त 250 किसान हमारे करीब भोपाल में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे 21 सेंटर हैं वहां प्राकृतिक खेती का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राकृतिक खेती को आज किसानों ने अपना लिया है और ये एक समन्वित खेती से भी बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्राकृतिक खेती है उसमें गाय का होना मुख्य चीज है। गाय जब होती है तो उसी का गौमूत्र काम में आता है, फिर उसका गुड़ को काम में लेते हुए फिर जीवामृत वगैरह उसके बनाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती का हमने बहुत बड़ा प्रमोट किया है। मैं समझता हूं कि यह देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगी कि इनपुट कॉस्ट कम होगी और स्वास्थ्य की भी इसमें रक्षा होगी। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार को इसको बड़े लेवल पर बढ़ाना चाहिए और मैं तो ये कहूंगा कि सुभाष पालेकर जी का कम से कम हर डिवीजन में इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए और इसको पूरा बगैर किसी के हिचकिचाहट के इसको अपनाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? स्वयंसेवी संस्थाएं इतना काम कर सकती हैं कि फील्ड में किसानों को प्रेरित कर सकती हैं, उनको दिखा सकती हैं कि भाई किस तरह से ये प्राकृतिक खेती हो रही है। उन फार्मों पे ले जा सकती हैं जहां प्राकृतिक खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। और जब आप जानते हो किसान तो सीइंग इज बिलीविंग, विश्वास करता है, उस चीज को एक स्वयंसेवी संस्थाएं अच्छी तरह निर्वहन कर सकती है। युवाओं का क्या योगदान हो सकता है इसमें? युवाएं, मैं समझता हूं कि युवा जो रोजगार के पीछे भाग रहे हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ आ सकते हैं और प्राकृतिक खेती में फिर आगे भी जहां पर मधुमक्खी पालन है मधुमक्खी पालन को कर सकते हैं और जहां मुर्गी पालन है मुर्गी पालन को कर सकते हैं। जो भी खेती की आज अगर ग्रोथ रेट है वो उसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो पशुपालन है और पशुपालन एक्टिविटी को काफी आगे बढ़ाया जा सकता है युवाओं के द्वारा।